हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अवकल समीकरण के आगे। तो पिछले 2-3 वीडियो में मैं आपसे अवकल समीकरण की घात कोटि, अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो अवकल समीकरण को हल करने के आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, 3 ही प्रकार है। एक साधारण अवकल समीकरण को हल करना, एक समघाती अवकल समीकरण को हल करना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना, आपको क्या करना है, सीखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज एक एक के बारे में क्या करेंगे, सीखते चलते चले जाएंगे यहाँ से। तो आज स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण को हल करना। तो आज यहाँ से आपका अवकल समीकरण को हल करना, अवकल समीकरण को हल करना, ध्यान से चीज़ें सीखते जाना। तो आज जो टॉपिक है हम लोग का, अवकल समीकरण को क्या करना है, यहाँ से हल करना। अब देखो ये अवकल समीकरण कितने आपको पढ़ना है यहाँ से, पहले तो अब इसी को समझ लो। तो पहला जो आपको पढ़ना है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। दूसरा आपको पढ़ना है समघाती अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। 5 मिनट में पूरी बातें सीख लेना जरूर। और यहाँ से तीसरा आपको पढ़ना है रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसडीई, और इसे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एचडीई, और इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे क्या है यहाँ से एलडीई। तो यहाँ से क्या है, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। पहला यहाँ से आपको दिया गया है साधारण अवकल समीकरण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा समघाती अवकल समीकरण जिसे क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। तो ये 3 चीज़ें आपको हल करने में, और अवकल समीकरण को हल करने में ये यहाँ से क्या, पहला यहाँ से साधारण अवकल समीकरण, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस साधारण अवकल समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, बस बातें ध्यान रखना है कि अवकल समीकरण यदि आपको कोई दिया गया है, dy अपान क्या लिखा गया है, dx लिखा गया है, और यहाँ से क्या लिखा गया है, एफ ऑफ ए, कोई भी आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, और नीचे क्या दिया गया, जी ऑफ क्या, एक्स वाई वाला फंक्शन दिया गया है। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि साधारण अवकल समीकरण कब होगा, जब हमारा एक्स वाला, जब क्या होगा, एक्स वाला और डी एक्स वाला और वाई वाला और डी वाई वाला, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तब उसे हम लोग क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे कि ये क्या है, साधारण अवकल समीकरण है। और साधारण अवकल समीकरण है तो उसे हम लोग क्या कर पाएंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ से एक चीज़ कि ये क्या लिखा गया है, dy अपान क्या लिखा गया, dx लिखा गया है, ये एक्स स्क्वायर अपान में क्या लिखा गया, वाई स्क्वायर लिखा गया है। इसका मैं यदि आपसे अवकल समीकरण पूछता हूँ तो पहला काम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला काम तो देखेंगे कि ये कैसा अवकल समीकरण है। तो इसमें देखो ये आसानी से अलग हो जाएगा कि नहीं, वाई वाले को हम लोग इधर भेज देंगे
और dx को इधर भेज देंगे तो एक कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर और कितना यहाँ से dy और एक कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आसानी से क्या हो जा रहा है हम लोग का अलग अलग हो जाएगा, x वाला dx के साथ y वाला क्या dy के साथ। तो साधारण अवकल समीकरण में क्या कि dx के साथ क्या हो जाए x वाला फंक्शन, y के साथ क्या हो जाए dy आ जाए। यदि दोनों आसानी से अलग अलग हो जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण के सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या किया गया है दिया गया है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं तो पहला यहाँ से वर्किंग रूल यहाँ से ध्यान से सुनना। तो ये वर्किंग रूल यहाँ से आप पॉइंट नोट कर जल लेना। तो यहाँ से पहला काम क्या करते हैं x वाला फंक्शन x व dx तथा y व dy को अलग अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करना मतलब क्या पृथक कर कर निकाल लेना। तो यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। दूसरा काम क्या है यहाँ से अलग अलग कर कर उसका हम लोग क्या कर लेते हैं समाकलन कर लेते हैं। क्योंकि अवकल समीकरण हल करने के लिए मैं बताया था कि किसका प्रयोग करते हैं समाकलन का प्रयोग करते हैं, और अवकल समीकरण बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अवकलन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्या है x व dx तथा y व dy को अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं ठीक है समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं, पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो ये दो पॉइंट है आप क्या करना ध्यान रखना, और इसी पर पूरी कहानी आपकी क्या हो जाएगी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। अब इसमें देखना c जब आएगा दोनों पक्षों को करोगे तो दोनों साइड क्या आएगा c कांस्टेंट आएगा। तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे c कांस्टेंट को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सभी कांस्टेंट को मिलाकर हम लोग क्या कर देंगे कोई एक कांस्टेंट जोड़ देंगे चाहे जिस साइड में हम लोग जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से ध्यान से एग्जाम्पल यहाँ से लिखे हैं dy/dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस क्या वाई स्क्वायर। तो पहला हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x व dx तथा y व dy को क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग कैसे हो जाएगा यहाँ से तो इसे ज़रा ध्यान से देखना। तो इसमें हम लोग अलग अलग क्या कर लेंगे y वाले को y के पास dx वाले को x के पास। तो बोलो एक साइड कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक कितना यहाँ से dy इसे उस साइड भेज देंगे तो 1 प्लस एक कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और एक कितना आ जाएगा d और कितना यहाँ से x हो जाएगा। जब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो फिर उसका क्या कर देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने का मतलब क्या कि इसके दोनों पक्षों में क्या लगा देते हैं इंटीग्रेशन। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और कितना यहाँ से dy हो जाएगा, एक कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा d और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो अब देखो समाकलन कैसे करते हैं अलग अलग कर लो यहाँ से। तो ये देखो कितना आएगा 1 और कितना यहाँ से dy प्लस ए वाई स्क्वायर ए dy हो जाएगा। इसमें क्या 1 dx प्लस एक्स स्क्वायर और कितना बचेगा यहाँ से dx हो जाएगा। ध्यान से देखना, यदि आप नहीं जानते हो तो ध्यान रख लेना कि dx का समाकलन कितना होता है x प्लस क्या होता है c होता है, और इसमें दूसरा जो यूज होने वाला है x की पावर क्या n और क्या dx। तो इसका क्या होता है x की पावर n+1 अफान में क्या होता है n+1 प्लस c होता है। अर्थात यहाँ से क्या जितना पावर आपको दिया रहेगा एक पावर जोड़कर बढ़ा देते हैं, n है एक बढ़ा दिए और जो पावर है उसी से क्या कर लिए डिवाइड लगा लिए। तो अब देखो ध्यान से इसका यहाँ से बात कर लेते हैं। तो अगला बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 का समाकलन क्या y के रिस्पेक्ट में है। तो y के रिस्पेक्ट में है तो बोलो क्या आ जाएगा y हो जाएगा प्लस ए वाई स्क्वायर है। तो मैं क्या बताया y के पावर x पावर n होता है तो n+1 अपान n+1। तो वाई स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में है तो बोलो एक बढ़ा देंगे कितना आएगा 3 अपान में कितना आएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। इधर बोलो ध्यान से कितना 1 का समाकलन कितना आएगा x हो जाएगा प्लस इसका बोलो कितना आएगा x³ और अफान में कितना निकल जाएगा यहाँ से 3 निकल जाएगा, और प्लस का क्या यहाँ से c। तो इस c को जो जोड़ने में लफड़ा है ना, कभी अब ध्यान से देखना कि इस c के प्लेस पर कभी log c जोड़ देगा,
कभी साइन सी जोड़ देगा, कभी ई की पावर सी जोड़ देगा। तो इससे आपको क्या करना है, सी से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सी के लिए आप कोई भी कांस्टेंट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आंसर कभी ई की पावर एक्स में आता है तो इसीलिए क्या जोड़ देते हैं, ई की पावर सी जोड़ देते हैं। आंसर कभी लाग वगैरह में आता है तो सी को क्या जोड़ देते हैं, लाग सी जोड़ देते हैं। कभी ये ट्रिग्नोमेट्री साइन सी कास एक्स में आता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, साइन सी कास सी जोड़ देते हैं। तो ये जो सी का वैल्यू होता है ये स्वेच्छ अचर होता है, मैं बताया हूँ यहाँ से। तो स्वेच्छ अचर इसके प्लेस पर आप कुछ भी जोड़ सकते हो। तो ये नहीं कि यहाँ से कभी सी आ गया, आंसर आपको बुक से मैच नहीं कर रहा है तो इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके प्लेस पर क्या कर सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो और जोड़कर अपना आंसर क्या करा सकते हो, मैच करा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साधारण अवकल समीकरण को पहला काम x वाले को dx के साथ, y वाले फंक्शन को dy के साथ क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं और उसका दोनों साइड का क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। आप इसे नोट करें, एक आध दो क्वेश्चन और कराते हैं, आपको और भी कन्फर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या लिखा गया है, यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई क्या लिखा गया है, एक्स लिखा गया है। तो मैं अभी क्या बताया कि एक्स वाले को डी एक्स के साथ, वाई वाले को डी वाई के साथ क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं पहला काम। तो बोलो ये पहला काम यदि अलग अलग करेंगे तो एक कितना आएगा, ये एक्स दिख रहा है, ये नीचे डी एक्स, ये वाई, ऊपर क्या डी वाई। तो ये अलग कैसे होगा, वाई वाले को यहाँ पर भेज देते हैं, डी एक्स वाले को वहाँ पर भेज देते हैं। तो एक कितना का डी वाई अफान कितना का यहाँ से वाई हो जाएगा और इसे उस साइड भेज देंगे तो डी एक्स अफान कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन क्या है, इसका यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो बोलो जरा ध्यान से, एक कितना आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1/y। तो यदि आप ये नहीं जानते हो तो इंटीग्रेशन 1/x और dx, इसका समाकलन कितना होता है, log x और प्लस कितना होता है, यहाँ से c होता है। तो y के रिस्पेक्ट में तो बोलो कितना आएगा, log और कितना आएगा, यहाँ से y हो जाएगा। और इसमें देखो यहाँ से 1/x है तो log और कितना आएगा, x हो जाएगा। और अभी मैं आपसे बताया कि यदि आंसर कभी log वगैरह में आता है तो सी को हम लोग किस में जोड़ सकते हैं, log सी में जोड़ सकते हैं, या सिंपल सी जोड़ोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसे जोड़ लोगे तो और भी बेटर हो जाएगा। ऑप्शन एकदम बुक जैसा आपका मिलेगा। तो सी के प्लेस पर हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, log और क्या जोड़ रहे हैं, सी जोड़ ले रहे हैं। तो बोलो ध्यान से, एक कितना आएगा, log y हो जाएगा। इसमें देखो log m प्लस log n, ये log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस ये क्या दिख रहा है, log n दिख रहा है यहाँ से। तो ये क्या होता है, log m इंटू कितना होता है, n होता है। अर्थात जब दो लोग का मल्टीप्लाई होता है तो log उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। तो ये बोलो कितना आएगा, log हो जाएगा और कितना आएगा c और कितना आएगा, यहाँ से x हो जाएगा। अब दोनों साइड से log घट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, c और x बच जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से अवकल समीकरण आ जाएगा। दूसरा यहाँ से एग्जाम्पल देखना, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से सेकेंड एग्जाम्पल, ये log लिखा गया है और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या लिखा गया है, x प्लस वाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ से ए dy log dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या लिखा गया, y लिखा गया। अब इसे हम लोग कैसे काम करेंगे, तो पहली बात यहाँ से log वगैरह की यदि आप बातें यदि नहीं जानते हो तो इधर सीख लेना यहाँ से। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से log के बारे में यहाँ से सिखाता हूँ कि ये a की पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, इसे क्या बोलते हैं, पावर, और ये क्या होता है, वैल्यू होता है। ये जो नीचे होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से बेस बोलते हैं, और जिसे हम लोग क्या हिंदी में आधार, और जो ऊपर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या इसी का नाम क्या होता है, डिग्री होता है या एक्सपोनेंट। और एक बात में बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और ये जो आता है ये क्या आता है, हमारा वैल्यू आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से मान बोलते हैं। तो अब देखो ध्यान से, इसी एक्सपोनेंशियल को log में यदि आपको बदलना होता है तो log में कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखना है। ये log होता है, पास में जो बैठा होता है वो क्या होता है, मान, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, आधार होता है, और इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का
पावर होता है, अर्थात क्या होता है, घात होता है। तो सिमिलरली यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ कि जरा इसे बदल कर सीख लो, तो ये कितना आ जाएगा, log हो जाएगा। बेस में देखो क्या लिखा गया है, a लिखा गया है, वैल्यू कितना आया हुआ है, b इजिकल टू कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या होता है, किसी एक्सपोनेंशियल को हम लोग क्या कर लेते हैं, log में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्यों बताया, इसके बिना ये चलेगा नहीं हम लोग का। तो अब देखो कभी log से एक्सपोनेंशियल में जाना हो तो क्या होता है, ये देखो x, ये क्या करेगा, इसके सर पर कूदेगा, यक्स क्या करेगा, इसके सर पर। तो a की पावर क्या आ जाएगा यहाँ से, a की पावर यक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा। ये इसके सर पर आएगा तो a की पावर यक्स इजिकल टू क्या बच जाएगा, यहाँ से b बच जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसका बेस कुछ नहीं होता है तो क्या लेते हैं, e लेते हैं। तो यक्स प्लस वाई क्या करेगा, इसके सर पर आएगा। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, dy अपॉन dx इजिकल टू ई की पावर एक कितना आ जाएगा, यक्स प्लस एक कितना आ जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा। और कितने लोग को ये भी यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि dy अपॉन dx इजिकल टू, इसे लिखना चाहे तो e की पावर x इंटू ई की पावर क्या ले सकते हो, y, क्योंकि बेस इक्वल होता है, पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या e की पावर x इंटू क्या ले सकते हैं, e की पावर y। अब यहाँ देखो x वाला और क्या y वाला दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे आसानी से। तो अलग अलग हो जाएंगे तब बोलो जरा ध्यान से, ये क्या है, यहाँ से dx को इधर भेज दे रहे, y वाले फंक्शन को इधर, तो ये कितना आएगा, dy अफान क्या आ जाएगा, e की पावर y हो जाएगा। इसे उस साइड तो e की पावर x और कितना बचेगा, यहाँ से dx हो जाएगा। एक लाइन में आपसे बोलूँ तो e की पावर y है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई, ये dy इजिकल टू ई की पावर x और कितना यहाँ से dx हो जाएगा। अब देखो x वाला और x वाला फंक्शन dx एक साइड हो गए, y वाला फंक्शन और dy क्या हो गए, एक साइड हो गए। तो ये क्या है, इसका आप दोनों साइड का हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो बोलो e की पावर x, तो नहीं जानते हो तो ये जान लेना, यहाँ से इंटीग्रेशन e की पावर dx, इसका समाकलन क्या आता है, e की पावर x प्लस सी, और यहाँ से e की पावर माइनस एक्स dx का क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये बोलो y के रिस्पेक्ट में e पावर माइनस वाई है, तो ये कितना का माइनस e की पावर कितना का माइनस वाई, और ये बोलो e की पावर x, तो e की पावर x का क्या आ जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। और यहाँ से प्लस e कितना आएगा, यहाँ से c हो जाएगा। और मैं पीछे अभी बताया था कि यदि आपको यहाँ से कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ई की पावर x में आया हुआ आंसर, तो c में क्या जोड़ सकते हो, e की पावर c जोड़ सकते हो या तो वनली c जोड़ सकते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है यहाँ से। तो ये कोई माने नहीं है कि सर गलती होगा, गलती उसमें आपका नहीं होने वाला है। तो यहाँ से c के प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, जिसमें आंसर आ रहा है उसी में क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं। यदि अलग हो जाता है तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि अलग नहीं होगा तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपसे नोट करें, एक आध दो एग्जाम्पल और कराते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आई अफान डी एक्स इजिकल टू साइन एक्स इंटू क्या लिखा गया, साइन वाई लिखा गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है, हल करना है अवकल समीकरण को। तो अब बोलो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा काम तो हम लोग का एक ही होता है, एक्स वाले को एक साइड करना, y वाले को क्या करना, एक साइड करना। तो बोलो कितना आ जाएगा, y वाले को इधर भेज देते हैं, dx को उस साइड भेज देते हैं। तो एक कितना यहाँ से dy हो जाएगा, अफान में कितना आ जाएगा यहाँ से sin y, और dx को उधर भेज देंगे तो एक कितना का sin x और कितना बच जाएगा dx हो जाएगा। दोनों आसानी से अलग अलग हो गए। तो जब अलग हो गए तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो बोलो यहाँ से इसका समाकलन कितना आ जाएगा, यहाँ से इसे तो पहले ऊपर भेज देते हैं। तो 1 साइन को क्या ले सकते हैं, यहाँ से कोसेक और क्या यहाँ से y और कितना यहाँ से dy हो जाएगा। और ये तो क्या लिखा गया है, साइन x और कितना यहाँ से dx। और दोनों चीज़ का आपको क्या होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक कोसेक y, तो ध्यान से देख लेना है, इंटीग्रेशन कोसेक x और क्या यहाँ से dx। इसके दो फार्मूले होते हैं, वो क्या, पहला क्या यहाँ से log कोसेक x माइनस है कितना यहाँ से काट x और ये प्लस क्या होता है, c होता है। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, log यहाँ से tan x बाई क्या यहाँ से 2 और प्लस है कितना होता है, यहाँ से c होता है। तो यहाँ से कोसेक y जो लिखा गया है यहाँ से, तो इसके समाकलन की बात कर लेंगे तो log दोनों में से कोई लिख सकते हैं यहाँ से।
तो यहाँ से क्या है 10 और ये कितना x/2, तो ये कितना आएगा y/ कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। साइन x की बात कर लेते हैं, तो साइन x का समाकलन कितना होता है, तो ये साइन x dx, तो इसका कितना आता है माइनस, ये कितना आता है cos x और प्लस क्या होता है c होता है, तो ये कितना का माइनस cos x और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कर कर उसका समाकलन कर लेते हैं। आगे आ जाओ, यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल d2y/dx2 इक्वल टू क्या लिखा गया साइन x लिखा गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है समाकलन करना है। अभी तक देखो ये dy/dx हुआ करता था, लेकिन ये क्या हो गया d2y/dx2 हो गया। तो इसका कैसे करेंगे, सिमिलरली उसी तरह करेंगे। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये d2y/dx2 तो इसे लिखना चाहे तो ddx, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ से dy/ क्या ले सकते हैं यहाँ से dx लिख सकते हैं, और इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन और कितना यहाँ से x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इस dx को हम लोग उठाकर उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या बचेगा यहाँ से d और यहाँ से क्या dy/dx इक्वल टू ये कितना आएगा साइन x, और dx को हम लोग क्या कर लिए उस साइड भेज लिए। अब इसका क्या कर लेते हैं दोनों साइड का समाकलन। तो यदि समाकलन कर लेंगे तो यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा d हट जाएगा केवल, तो यहाँ से क्या है dy/ क्या बच जाएगा dx हो जाएगा। साइन का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, तो ये माइनस कितना का cos x हो जाएगा और प्लस c। तो c के प्लेस पर आप यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं c1 जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी कितना बचा हुआ है एक बार अभी समाकलन करना और बचा हुआ है अलग कर कर। तो बोलो कैसे हो जाएगा। अब ये बन गया आपका, तो फिर से dx को उधर भेज देते हैं, तो कितना यहाँ से dy हो जाएगा माइनस cos x ए dx हो जाएगा प्लस ए c1 और कितना यहाँ से dx हो जाएगा। अब इसका भी क्या कर लेते हैं हम लोग समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन कर लेंगे तो बोलो कितना आएगा y हो जाएगा, माइनस तो कांस्टेंट आगे चला आएगा cos x, तो cos x का जो समाकलन होता है cos x dx, तो इसका समाकलन कितना आता है sin x प्लस एक कितना होता है c होता है। तो एक कितना आ गया यहाँ से साइन x हो जाएगा प्लस ये c1 आगे चलाएगा और dx, तो dx का समाकलन क्या है x हो जाएगा और प्लस क्या जोड़ देंगे यहाँ से c2 जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से ये d2y/dx2 इक्वल टू क्या साइन x का समाकलन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो आसानी से 2 बार दिया हो, 3 बार दिया गया हो, 4 बार दिया गया हो, कितना भी दिया गया है, बस ये dx को आप क्या करते जाएं छीनते जाएं उधर भेजते जाएं और समाकलन करते जाएं, आपका आसानी से क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाए यहाँ से कि आज आपसे मैं साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लगाते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। आज से मैं 3-4 एग्जाम्पल के बारे में बात किया और उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आगे नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन आपको मैं लेकर आऊँगा, तो इतना आप क्या करें अच्छे से देखें और आगे क्या करें इसे पढ़ते रहें। उम्मीद है आपको क्या करेगा अच्छे से आपको आएगा। तो आप क्या करेंगे 100% अपना देकर पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ें अच्छे से समझ